महाकुंभ का आज 36वां दिन है और अब तक 92 लाख लोगों ने स्नान किया। आप सोचिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 13 जनवरी से 54 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। 24 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाएगा। 9 दिन शेष बताया जा रहा है। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि भीड़ को काबू पाना एक बड़ी चुनौती लगातार बना हुआ है। संगम स्टेशन को 28 फरवरी तक बंद भी कर दिया गया है। जानकारी यह भी है कि भारी भीड़ के चलते स्टेशन को बंद किया गया है। प्रयागराज रीवा हाईवे पर लंबा जाम आपको लगता हुआ दिख रहा होगा। जौनपुर, लखनऊ, कानपुर के रास्ते भी जाम लगा है। अगर आप जा रहे हैं, जाम में फंस चुके हैं और उस दौर से गुजर चुके हैं तो आप समझ पाएंगे कि कितनी दिक्कत सड़क के माध्यम से भी हो रही है। प्रयागराज एयरपोर्ट और स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी है। ऐसी भीड़ लगी है कि एयरपोर्ट पर भी जमीन पे आपको यात्री लेटे हुए नजर आएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ का मामला तो आपको याद ही होगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती भी कर दी गई है। दिल्ली में 26 फरवरी तक काउंटर प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में एक और बड़ा एहतियातक कदम यहां पर उठाया गया है। 60 स्टेशंस पर होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी भी की जा रही है। पीक सीजन में भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। बहुत सारा सबक, बहुत सारी सीख महाकुंभ 2025 लेकर आया। और देखिए, महाकुंभ के बाद 2027 में नासिक और हरिद्वार में भी अर्धकुंभ लगेंगे। 2028 में मध्य प्रदेश में उज्जैन में सिंहस्थ मेले का भी आयोजन होगा। और विपक्ष जो है लगातार कुप्रबंधन के कारण भगदड़ को एक बहुत बड़ा हादसा बता रहा है, सरकार को दोषी ठहरा रहा है, तो वहीं रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पक्ष का कहना है कि यह हादसे से बढ़कर एक साजिश भी हो सकती है। सियासत इस पर लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच लगातार इंतजाम को लेकर यहां पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बेकाबू भीड़ और इंतजाम क्या, ऐसे में 5 अपडेट्स क्या है। देखिए, दिल्ली में भगदड़ मच गई और महाकुंभ जाने के लिए मच गई। महाकुंभ में कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है श्रद्धालुओं का बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता देते हैं कि 5 अपडेट्स क्या है। अभी तक की 5 अपडेट्स ये है कि अब तक 92 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। आज का डेट बता रहे हैं, आज की तारीख बता रहे हैं, आज 36वां दिन है और 36वें दिन इतना आंकड़ा पहुंच रहा है। आप सोचिए, हर दिन करोड़ों का आंकड़ा पार किया जा रहा है। और ऐसे में आपको यह भी बता देते हैं कि महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी। यह ऐलान भी किया जा चुका है, यह ऐलान भी हो गया। स्पेशल ट्रेन्स पहले से चल रही है, लेकिन अब स्पेशल ट्रेन्स की संख्या जो है वो और बढ़ा दी जाएगी, यह भी जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ साथ और क्या अपडेट है? अपडेट यह है कि भगदड़ कांड पर विपक्ष की सियासत देखी जा रही है। एक तरीके से नई दिल्ली में जो भगदड़ हुई है, वो हादसा है, साजिश है। इसको लेकर लगातार सियासत भी चलती जा रही है। आपको इस पर विस्तार से भी जानकारी देंगे कि आखिर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। और साथ ही साथ देखिए, बीजेपी का दावा हादसा नहीं, ये साजिश थी, ये साजिश थी। कोई ना कोई महाकुंभ में अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है, किसी का हाथ है इसके पीछे, ऐसा बड़ा दावा बीजेपी कर रही है। विपक्ष क्या कह रहा है, वो भी आपको बताएंगे। और देखिए, लगातार मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, लगातार मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है और इसीलिए बहुत बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं ये बेकाबू भीड़ बनती जा रही है। अब ऐसे में देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि महाकुंभ स्नान का रिकॉर्ड कैसे बनता जा रहा है। 17 फरवरी की अगर बात कर ली जाए तो 92 लाख पहुंच गए। आज की डेट में आपको बता रहे हैं, इतने लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। कल की तारीख की भी बात कर लेते हैं। यहां पर तो आंकड़ा और भी हैरान करने वाला आया था, रिकॉर्ड आंकड़ा आया था। 1,49,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। 13 जनवरी से अब तक 54 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। तो एक तरीके से किस तरीके से रिकॉर्ड भीड़ देखी जा रही है संगम स्नान के सिलसिले में, यह भी आपको बता रहे हैं। अब ऐसे में आपको 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। भगदड़ के बाद दिल्ली अलर्ट मोड पर आ गई है। देखिए, जो पॉइंट्स आपको बताए हैं उसकी अपडेट है, विस्तार से आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज, एक एक पॉइंट यहां पर टच करना चाहता है न्यूज एजेंडा। प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दी गई है, यानी कि अब आप प्लेटफॉर्म पर जाकर टिकट नहीं खरीद सकते हैं। जो रिजर्वेशन वाली टिकट है वही कारगर साबित होगी अगर आप महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ महाकुंभ के लिए नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी। और इसके साथ साथ देखिए, महाकुंभ में भीड़, रेलवे पर जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप सोचिए ना, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि 3 दिन में 8 स्टेशन से 1006 ट्रेन संचालित की जा रही हैं और 41,67,000 यात्री भी यहां पर कहीं ना कहीं इन सब का संचालन करना एक बड़ी चुनौती रेलवे के लिए बनता जा रहा है। और देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि सिस्टम फेल है या साजिश का खेल है। सत्ता पक्ष विपक्ष की बात जो कर रहे थे, कौन कौन मंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं नई दिल्ली भगदड़ को लेकर, महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर, वो भी जान लीजिए विस्तार से। आप देखिए कि क्या कहना है सरकार का, सत्ता पक्ष का।
का और विपक्ष का। आपको बता देते हैं जो बड़े पॉइंटर्स यहां से निकाल कर लाए हैं वो बड़े पॉइंटर्स क्या है। सुकान मजूमदार केंद्रीय मंत्री है, बहुत बड़ा बयान इन्होंने दिया। इन्होंने कहा भगदड़ की फर्जी खबर के एंगल से जांच की जाए, यानी कि भगदड़ की फर्जी खबर किसी ने उड़ाने की कोशिश की थी और इसी की वजह से नई दिल्ली में हादसा हुआ, 18 लोगों की मौत हो गई। दिलीप जायसवाल जो कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि अचानक भगदड़ के पीछे साजिश संभव है, साजिश हो सकती है, ये हादसा नहीं है, ये साजिश हो सकती है, संभावना जता रहा है। और ऐसे में सिस्टम फेल है या साजिश का खेल है, ये सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि विपक्ष हमलावर है। विपक्ष राशिद अल्वी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, उनका कहना है कि साजिश नहीं, रेलवे की ये महज लापरवाही है और बद इंतजामी है। और इसी के साथ साथ अजीत जो है लालू यादव, उनका कहना है कुंभ स्नान फालतू है, कुव्यवस्था से हादसा हो गया, यानी कि कुप्रबंधन कुव्यवस्था को यहां पर जिम्मेदार ठहरा रहा है विपक्ष। ऐसे में सरकार कह रही है कि एक तरफ हो सकता है कि साजिश के एंगल से इसकी जांच आगे की जाए तो वो सच निकले, लेकिन विपक्ष का दावा है ये महज कुव्यवस्था है और पूरी तरीके से घटिया व्यवस्था यहां पर सरकार की तरफ से की गई है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि भीड़ जो बेकाबू होती जा रही है वो एक बड़ी चुनौती बन गया है, रेलवे के लिए बन गया है, सड़क जाम के लिए बन गया है और इसी के साथ साथ पूरे महाकुंभ प्रबंधन के लिए बन गया। कैसे बन गया है? तमाम राज्यों के लिए भी बन गया है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में है क्योंकि देखिए इतनी सारी धार्मिक नगरियां हैं, जो लोग हैं, जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं वो सोचते हैं कि वो अयोध्या भी जाए, वो सोचते हैं कि वो वाराणसी भी जाए, चित्रकूट भी पहुंचे, मथुरा भी पहुंचे और नैमिषारण्य भी पहुंचे। ये तमाम धर्म स्थल है, बहुत मान्यता है इनकी। अब ऐसे में एक श्रद्धालु जब उत्तर प्रदेश पहुंचेगा देश के किसी कोने से या विदेश के किसी कोने से, तो वो चाहता है कि वो इन सभी जगहों पे पहुंचे, दर्शन कर सके, आस्था की डुबकी यहां पर भी लगाई जा सके। लेकिन इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि प्रयागराज में तो भीड़ रिकॉर्ड तोड़ देखी जा रही है, लेकिन इन सभी धार्मिक स्थलों में भी भीड़ जो है वो अब बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किस कदर भीड़ बेकाबू होती हुई नजर आ रही है आपको 4 तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं। 4 तस्वीरें देख लीजिए। स्टेशन, ट्रेन, सड़क बढ़ती जा रही है भीड़, एक ही नजारा है, एक ही मंजर है। दिल्ली तो देख ही लीजिए आप, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तमाम धार्मिक नगरी प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, रामलला का नगर, इनकी तस्वीरें भी एक जैसी नजर आ रही है। सड़कों पर जाम है, ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है या फिर ट्रेन में जगह ही नहीं मिल रही है, खचाखच भरती जा रही है ट्रेन। और इसी के साथ साथ महाकुंभ परिसर में भी लगातार बेकाबू होती हुई भीड़ नजर आ रही है। अब इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि ये खबर आपको दिखाई क्यों है, इस खबर के पीछे एजेंडा क्या है। महाकुंभ का अंतिम पड़ाव है लेकिन चुनौती अभी भी बाकी है। जी हाँ, महाकुंभ समाप्त होने वाला है, महापर्व समाप्त होने वाला है, महाशिवरात्रि के दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए इसी बीच चुनौती बाकी है, व्यवस्थाएं फेल है। महाकुंभ में सनातनी सुरक्षा का एजेंडा है, सुरक्षा पर भी सियासत का एजेंडा है, बयान बहुत है लेकिन इसमें सुविधा कहां है? आप जनता के लिए क्या? आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज ये सवाल पूछता है, न्यूज एजेंडा ये सवाल पूछता है।